और भी है। तो एक ही विनती है। जो काफ़ी लोगों के साथ है जो राजेंद्र जो गुड़ा है कलेक्ट्रेट पर है थे देख पहुँच गए हैं। चार्जर कार्ड की थी पावर बैंक चार्जर कार्ड की हेलो इसको ठीक करके
जो गुड्डा का द्वारा कलेक्ट्रेट में है जो ऊँट गाड़ी ले जाने की पूरी कोशिश है वे की जा रही है। और प्रशासन के जो तेदक्स को प्रशासन भी काफ़ी जो मौजूद है अभी का बावजूद भी है जो कलेक्ट्रेट में है वे ऊँट गाड़ी घुसोई जा रही हैं तेदक्स को। इस टाइम के जो झुंझुनू कलेक्ट्रेट का जो हालात हैं तेदक्स को हो ऊँट को काफिला है वो अंदर घुस चुका है। जो ऊँटों का काफिला है वो कलेक्ट्रेट के अंदर है जो प्रवेश कर चुका है तेदक्स को। साथ ही अगर आप बात करें तो राजेंद्र जी जो गुड्डा द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जब बैरिकेड लगाया गया है रोकवा के लिए पण काफिला है पूरा कलेक्ट्रेट के अंदर है जो आ चुका है तेदक्स को। जो झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने है जो राजेंद्र सिंह जो गुड्डा है वहाँ का काफिला है ऊँटों को प्रवेश कलेक्ट्रेट में कर चुका है। कलेक्ट्रेट का मान है जो आपको काफिला है वो पहुंच चुका है तेदक्स को। बात करें तो काफी ज्यादा लोग हो चुके हैं और काफी ऊँट गाड़ी भी दे तेदक्स को काफी जो सामने कलेक्ट्रेट है भी का मान है लोग पहुंच चुके हैं। तेदक्स को काफी लोग हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो राजेंद्र जी गुड्डा का द्वारा है जो कलेक्ट्रेट में है जो गरीबों के लिए गरीबों का मसीहा राजेंद्र गुड्डा हमारे बीच में पहुंच चुका है। सत्ता के दलालों को छूते मारो सालों सत्ता के दलालों को सत्ता के दलालों को सत्ता के दलालों को तख्त बदल दो ताज बदल दो इन चोरों का राज बदल दो तख्त बदल दो ताज बदल दो जातिवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद जातिवाद हो बर्बाद जातिवाद हो बर्बाद
गरीबों की बददुआ मतलब इसमें कुछ विकलांग भी बैठे हैं। मत सताओ गरीब को, वो रोतेगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोजेगा। कबीरा हर गरीब की करेगा इस पर जाए, मरो बैल की चाम से लोग समझ जाए। इन गरीबों का, इन गरीब भ्रष्टाचारी अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार करते हैं उनकी किडनी कर जाएगी, उनके लीवर में कीड़े पड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों के फेफड़े कर जाएंगे, भ्रष्टाचारियों का एक्सीडेंट होगा, भ्रष्टाचारियों की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाएंगे, जनता का खून पीने वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे, जनता का गरीब को परेशान करना उनका सत्यानाश होगा। ईमानदार अधिकारियों को हम सलूट करते हैं, और ये बेईमान जो रिश्वत लेते हैं गरीबों से, ये ठेले वाले से, ये मोटरसाइकिल वालों से, ये पैसे लेते हैं, ये तहसीलदार नामांकन खोलने के पैसे लेता है, एसडीएम फैसला करने का पैसा लेता है, RAA की कलम तो बिना पैसे के कुछ करती नहीं है। इनका जांच कितनी कर जाएगी, कीड़ा पड़ेगा, इनका लीवर खराब हो जाएगा। इन सब लोगों को जो गरीबों की बददुआ ले रहे हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा, इनके घर में मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, इनका ये मरेंगे, इनका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, भ्रष्टाचारियों को हो जाएगा, गरीबों को परेशान करने वालों का सत्यानाश होगा, इनकी गर्दन की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाएगा, अंधे हो जाएगा, सड़ेगा सब हो जाएंगे, ये सड़ेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक हमारी बहन की, अरे कलेक्टर साहब, एक बहन की किडनी निकाल के खा गए तो तुम्हारा सत्यानाश जाएगा। डॉक्टरों, हमें इंसाफ चाहिए किडनी वाले के खिलाफ, किडनी निकालिए। आज उस बहन की हत्या हो, बहन मर गई, उस बहन की हत्या हो गई, ये हत्या गुंडा तुम अभी हमारे हम लोग पूरी ताकत के साथ, पुलिस कम है, हम लोग ज्यादा हैं, और ये हमें नहीं रोक पाएंगे। क्या रोक लेंगे, क्या पड़ रहे? अरे तनख्वाह वाले अपन को रोक लेंगे क्या? ये आप और हमारी जनता की गाड़ी कमाई के पसीने की कमाई से तनख्वाह लेते हैं, जनता के नौकर हैं। ये जनता के नौकर हैं, नौकर मालिक बन गए, ये सारे के सारे जनता के नौकर हैं। ये मालिक बनने का जो पाप किया है, मैं बताना चाह रहा हूँ, बिजली के एक्सीडेंट तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा, तार नीचे लटक रहे, तारों के ऊपर नहीं करते। मैं बताना रहा कलेक्टर साहब, आपके सामने तार सर के अरे हाथ के, ये 11,000 की लाइन है, इसको ऊपर, अरे तुम्हारा सत्यानाश आएगा। इन गरीबों की बददुआ ले ली, अरे गरीबों के घर को उजाड़ रहे हो, अरे गरीब दलितों के कमजोर लोगों के
अरे ऊँट वाले में तो भाई ऊँट को यही रख ले, बुजुर्ग आदमी बैठे। ओ दादी कब्जे होने लगे, एक भी ऊँट का घसू काटती होता जनता कलेक्ट्रेट का मार मिट जाएगी। अरे मार चला गए 10 गिनूंगा, या तो उनका वापिस जाओ या जनता मान जाएगी। 10 गिनूंगा, 1 2 ऊँट हमारे वापिस लाया जाए। भैया ऊँटों में बुजुर्ग आदमी बैठे थे, वो हमारी मीटिंग में शामिल नहीं हो पा रहे। मैं आके हमारे पुलिस और प्रशासन से अपील करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो ऊँट गाड़े में बैठे थे, उनको आपने दादागिरी से ऊँट का तो चालान हो नहीं सकता। मेरे भाई इनको काट कर खाओगे क्या? अरे ऊँट को मार के खाओगे क्या? निसार है, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये दादागिरी नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी गुंडागर्दी, प्रशासन तेरी गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, खींच के सारे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। ऐसी खड़ा जो पढ़ू ना उठा दी, पढ़ू ना। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो। मेरे भाइयों, जो तनख्वाह के अलावा सरकारी मुलाजिम जो भी पैसे ले रहे हैं, मैं उनके लिए बद्दुआ दे रहा हूँ। उनकी किडनी गड़ेगी, उनके लीवर खराब हो जाएंगे, वो सड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार करने वाले की रीढ़ की हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे भ्रष्टाचारियों की रीढ़ की हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? जो गरीब का घर उजाड़ रहा है वो बर्बाद होगा कि नहीं? जो गरीबों का आशियाना उजाड़ रहा है बर्बाद होगा कि नहीं होगा? उसके कैंसर होगा कि नहीं? उसके लीवर में कैंसर हो जाएगा, गांठ होगी, उसके ब्रेन के अंदर कैंसर की गांठ हो जाएगी। भैया, ईमानदार आदमी जो है वो स्वस्थ रहेंगे, ईमानदार आदमी खुश रहेंगे। ऊपर वाले से दुआ करते हैं ईमानदार का भला कर दे और बेईमान का बंदा ढांढ कर दे। दादा नीचे आ जाओ स्टेज पर। अरे पानी तो पीने दो। भाई लोगों, नीचे आके पुलिस प्रशासन से इन्होंने जो गुंडागर्दी कर रखी है, गरीबों का आशियाना उजाड़ रहे हैं, इसके लिए इनसे दो हाथ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जो भी दो हाथ करने के पक्ष में वो सब उनसे हाथ कर दो। इस गेट को तोड़ के अंदर चला जाए। मेरी गुड फौज, ये राजेंद्र गुंडा की फौज है, मौज करेगी। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारियों, इन गरीबों के घर मत उजाड़ो। ये 50-50, 60-60 पीढ़ियों से वहां बैठे हैं। मैं बोलूंगा सत्ता के
के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को, सत्ता के दलालों को, सत्ता के दलालों को, भ्रष्टाचारी हो बर्बाद, भ्रष्टाचारी हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है वो गरीबों की है, वो हमारी है, हमारे गरीब भाइयों की है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, अभी या तो हमारे प्रशासन के जो अधिकारी है हमारे भाई साहब ज्यादा से ज्यादा शेयर आ जाए, आप मेट्रो सुनो, गरीबों के घरों पर रोज फिल्टे डाल रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब, आपकी इस भोज को आपको बता देना चाहता हूँ, एक भी गरीब घर का एक कंगूरा, एक ईंट भी टूटेगी तो राजेंद्र गुड्डा की लाश के ऊपर से टूटेगी। इनके बाप का राज है क्या? ये जमीन इनके बाप की है क्या? मोदी तेरी जागीर नहीं, राजस्थान हमारा है। मोदी तेरी जागीर नहीं, मोदी तेरी जागीर नहीं, मोदी तेरी जागीर नहीं, राजस्थान हमारा है। खच के गुंडा राज हो बर्बाद। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी ये ऊंट थोड़ा सा थक गया है हमारा, ये भी अभी ये ऊंट भी परेशानी में है, गायब हो गए, विलुप्त हो रहे हैं हमारा ये राजस्थान का जात। और इसके साथ भी पुलिस वाले बेईमानी कर रहे हैं, इसको चारा डालो ऊंट को, तुम्हारे घर के सामने खड़ा, शर्म नहीं आती है? इनके खाने की व्यवस्था करो। ये बेजुबान तुम्हारे सामने खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है, इसके खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारा मेहमान है, इसके खाने की तुम्हें व्यवस्था मुंह की तरफ देख रहे हो उसके। अरे बेजुबान को तो रख दो, इसकी बददुआ लगेगी इसके भी तुम्हारे। तो अभी मैं नीचे आकर गेट तोड़ दिए जाएंगे। हम साथ नीचे उतर रहे हैं, आप आराम से, मंत्री जी नीचे उतर रहे हैं, आप आराम से। संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, एक बार माँ चलता है
पे जाने दो, स्टेज पे जाने दो। सभी जो जय भाई हैं वो सभी सामने आ जाएं। सभी सामने आ जाएं। भूटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूटा तुम संघर्ष करो, सभी संघर्ष करो। एक मिनट बंद करो। अरे ये 5-7 दिन से क्या रेडी के पीछे खड़े और कहते क्या हुआ 1100 रुपया लेने का लाग रहे बता। एक मिनट बाइट कर ला मतलब थोड़ी एक बार सभा को व्यवस्थित करके अपने विचार रखेंगे और विद्याधर गिल साहब कामरेड हमारे सम्मानित अरे एक मिनट ठीक है, थोड़ा स्पेस कर लो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट साइड एक मामला भी एक बार हेलो, तमाम साथियों का यहाँ सभा स्थल पर स्वागत करता हूँ और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ एक ऐतिहासिक रैली के लिए, एक ऐतिहासिक धरने और प्रदर्शन के लिए। आज हम सब लोग यहाँ पर गरीबों के लिए, भूमिहीनों के अधिकार के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथ में ही हमारी एक बहन की साजिश पूर्वक हत्या कर दी गई, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये आंदोलन जो है 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे का नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। आप तमाम लोग अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए। जो जहाँ भी है वो अपनी स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि काफी समय तक, काफी देर तक हम लोगों को यहाँ रुकना होगा। एक मिनट बस दिखा दो, थोड़ा सा दिखा दो। मैंने अरे तो थोड़ा सा पानी बंद करा दिया सर, बंद करा दिया। पानी पकड़ा दो, अरे पानी पकड़ा दियो, मैंने पानी पकड़ा दिया। अरे अब बोलो, आराम से करो भाई बात। अरे बैठ जाओ तो सर, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। अरे सब बैठ जाओ। कर लो मीडिया वाले बात। वोट गाड़े कहीं नहीं जाएंगे और जो आसपास हैं बाहर के या जहाँ कहीं भी मेरी आवाज पहुँच रही है वो तमाम वोट गाड़े यहाँ पहुँच जाए ग्राउंड में, सभा स्थल पर। कोई वापस नहीं जाएगा। यहाँ प्रशासन उनके चारे की व्यवस्था कर रहा है। अरे मुंडा तो दिख बंद यार। अरे बैठो ठीक है, रुक जाओ थोड़ी आवाज थोड़ा साइड में बैठ जाओ नीचे। सभी साथियों
साथियों से गुजारिश है कि वो अपने स्थान को ग्रहण कर ले, बैठ जाए नीचे प्लीज, बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। जिन महानुभावों को मेरी आवाज सुन रही है, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे जहाँ कहीं भी है। बैठ जाओ भाई, आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि व्यवस्थित हो जाए, बैठ जाए। जब हमारे नेता बैठ चुके हैं तो हम लोगों को भी बैठ जाना चाहिए। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि बैठ जाए धरना स्थल पर। हमारा नाम हमारा हमारा नेता कैसा हो, ये नजारा झुंझुनू कलेक्ट्रेट पहली बार देख रहा है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अब बैठ जाओ, एक बार बैठो। पड़ता है, अरे तुम ये हमारे देश में बहुत से कानून बने हैं जनता के अधिकार के लिए, हक के लिए। आप लोगों ने सुना होगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यानी गवर्नमेंट जो है वो बाध्य है प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देने के लिए। राइट टू फूड, खाने का अधिकार, प्रत्येक नागरिक इस देश का जो भी है उसको खाना देने के लिए बाध्य है सरकार। उसी तरीके से एक कानून ये भी होना चाहिए, राइट टू हाउस, राइट टू होम, एक घर। जो भूमिहीन लोग हैं उनको सरकार अपने स्तर पर मकान बना कर दे, उनको रहने की जगह दे। और रहने की जगह देने के बजाय ये जालिम लोग जो अपने छोटे मोटे लोग अपनी जगहों पर मकान बना के बैठे हैं, उनको भी तोड़ने की धमकी देती है। कैसी सरकार है ये? इन चीजों के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि हमने आपको चुना था, आपने हमारे लिए क्या किया। तो वक्त आ गया है, वक्त आ गया है अपने अधिकार मांगने का, अपने हक को मांगने का। और कोई ना दे तो छीन के ले लो, ये वक्त की पुकार है। अगर चुप रहोगे तो धकेल दिए जाओगे, धकेल दिए गए हो और धकेल दिए जाओगे। अगर सर उठा के फख्र के साथ जीना है तो हक मांगना सीखो। और मकान, रहने की जगह हमारा हक है, हमारा अधिकार है। अच्छी चिकित्सा और सुविधा उपलब्ध कराना हमारा अधिकार है। और ऐसे लोग जो हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनका सलाखों के पीछे होना जरूरी है। और इन सब अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा, लड़ना होगा, बार बार इकट्ठा होना होगा, इसी तरीके से धरने और आंदोलन करने होंगे। और जब हमारे बीच में राजेंद्र गुड़ा जैसा नेता है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मपाल जी मुर्दाबाद थोड़ा ना, धर्मपाल जी मुर्दाबाद से जहाँ कहीं भी है वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी बात रखें यहाँ पर लोगों के सामने। आपकी क्या समस्याएं हैं,
आपकी क्या दिक्कतें हैं पेश आ रही हैं आप लोगों के सामने। बैठ जाओ भाई लोगों, तो उदावास से धर्मपाल जी रिटायर्ड फिजिकल टीचर वो मंच पर आएंगे। उदावास के अंदर जो दलित और पिछड़ों के लिए, गरीबों के जो अन्याय हो रहा है, इनको किस तरीके से प्रताड़ित पूरे उदावास को, झुंझुनू गांव, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के गरीब समाज के लोग बरसों से जिस जमीन के ऊपर पीढ़ियां निकल गई, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको पता नहीं था हम जहां बैठे हैं वो जमीन सरकारी है या खातेदारी है, वो जमीन चरागाह है या सवाई चक है, वो जमीन जोड़ है या गोचर है, उनको कुछ नहीं जानते थे वो भोले भाले लोग। 60 साल पहले, 70 साल पहले जहां उन्होंने घर बनाए, 4 पीढ़ियां उनकी वहां गुजर गई। आज यहाँ के कलेक्टर और उनकी ये टीम, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के एक गिरदावर जिसने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उस गिरदावर को सस्पेंड कर दिया। और जिस तरीके से मामला सिर्फ उदावास का नहीं है, आगरा का भी है जी, मामला सिर्फ झुंझुनू विधानसभा का नहीं है, ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों के अंदर, चाहे बाकरा हो, चंदाना हो, चाहे इंदारी हो, चाहे सभी गांवों के जो गरीब लोग हैं, जितने भी सोते, जितने भी गांव हैं, नया सारा सुल्ताना, जितने भी गांव के जो लोग पीढ़ियों से जा रहे हैं, उनको बेदखल करने का जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, डरा रहे हैं, मजलूमों को, गरीबों को सता रहे हैं। और उनमें से धर्मपाल जी एक गरीब आदमी खड़े होकर आपके सामने आए हैं। अब एक बार सभी की, सारे गांवों के अंदर ये समस्या है। अब धर्मपाल जी मेघवाल अपनी बात आपके सामने रखेंगे। धर्मपाल जी का जी सर, ये धर्मपाल जी कहते खड़े। हेलो, हाँ, परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी गुड्डा एवं सम्मानित मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों और जो गांव से, विभिन्न गांव से पधारे हुए सभी मेरे बुजुर्गों, मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज जो आपका ये जो माहौल देख के बड़ा, जिसको बोलते हैं बड़ी खुशी हुई, आश्चर्य हुआ कि वास्तव में पब्लिक में कितना दम होता है, ये अपने सब जानते हैं। अब मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूँ कि उदावास में मेरे कम से कम 100 घर हैं, और जो मैं कितनी साल का हो गया, 61 साल का हो गया, मैं वहीं से जन्म मेरा वहीं हुआ है, वहीं बसे हुए हैं हम। उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब का अलॉटमेंट जमीन है, पट्टा दिया हुआ है, बिल्कुल 91 की कार्रवाई है, उसके बावजूद ऑनलाइन है, जमाबंदी है। कहने का तात्पर्य उप रजिस्ट्रेशन, उप पंजीयन कार्यालय का रजिस्ट्रेशन है, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल बेस से, राजनीतिक बेस से हमारे 50 घरों को उजाड़ा जा रहा है। मैंने कई नेतागणों से भी संपर्क किया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमारी पीढ़ियां जा चुकी हैं, उनके पीछे जाते जाते, वोट देते देते हम 60 साल हो गए, लेकिन जाते हैं तो 2 बात करते हैं, वकील खड़ा कर दो या फिर कलेक्टर साहब से बात करूंगा। 2 ही बातें होती हैं। अब पता नहीं कलेक्टर साहब से बात करते नहीं करते हैं। इधर राजनीतिक द्वेष भावना से हमारे पास गोचर भूमि है, उसकी नब्ती करवाते हैं। तहसीलदार साहब दबाव में आकर राजनीतिक दबाव से नब्ती करवाते। मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कहने से फिर भी खैर कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल बेस पे उसको दबाया जाता है और उसकी नब्ती करवाई जाती है। और नब्ती में जो पटवारी, गिरदावल जो भी जाते हैं यहाँ के कर्मचारी, उनको दबाव दिया जाता है कि वो गोचर भूमि के पास बसे हुए हैं, उनको कैसे तैसे करके मुझे अतिक्रमण चाहिए और उस अतिक्रमण करके लाओगे। एक गिरदावल साहब थे, उन्होंने बेचारे ने स्पष्ट छोड़ दी, सेटलमेंट के लिए बोल दिया, हम राजी हो गए, लेकिन तत्पश्चात उसको